एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो जैसे इक्वल कॉर्ड्स देखते हैं हम तो एकदम से लगता है कि चलिए दो थ्योरम तो यहाँ पर लग सकती हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और दूसरा आपका है कि जो कॉर्ड्स हैं उनको अगर उन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए सेंटर से तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स वाला भी लग सकता है, देखते हैं हम। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. जब एग्जाम में जाओ ना, ऑफलाइन ही होंगे सभी के एग्जाम, तो सर्कल के लिए क्या करना है, छोटा सा कड़ा हो या छोटी सी कोई चूड़ी हो वो लेकर चले जाना, फटाफट सर्कल बन जाता है। क्या हमारे स्कूल में खड़ा वाला होगी चूड़ी तो अलाउ होगी, प्लास्टिक की कोई कंपास भी तो अलाउ है ना, कंपास तो अलाउ है, कंपास के अंदर पेंसिल लगाओ, उसको टाइट करो, फिर हिसाब से उसको घुमाओ। सर अब जब कंस्ट्रक्शन का पेपर है हाँ, कंस्ट्रक्शन में तो आप लेकर जाएंगे, सही बात है, सही बात है। चलिए जी, तो देखिएगा इसमें क्या है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। टू इक्वल कॉर्ड्स है, उन्होंने बोला है कि टू इक्वल कॉर्ड्स है, द इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो ये ए बी हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया सी डी, ए बी और सी डी, ये इनका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सेंटर है वो पता है क्या पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P बोल दिया, तो P से O को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो दोनों कॉर्ड्स के साथ, AB के साथ ये वाला एंगल और CD के साथ ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल है, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर ना मैं ये कहूँगा कि ये वाला और ये वाला, टू प्रूव एंगल DPO इज इक्वल टू एंगल BPO। टू प्रूव एंगल DPO इज इक्वल टू एंगल BPO, ये चीज है। और गिवन क्या है, गिवन AB इज इक्वल टू CD, ये वाली लाइन AB और ये वाली लाइन CD, ये दोनों के दोनों इक्वल गिवन है, ये चीज हमको दे रखी है। AB इज इक्वल टू CD, ये है। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OL from O on AB and another perpendicular OM from O on CD। OL और OM, ठीक है। तो O से एक परपेंडिकुलर AB पर डाल दिया OL, O से दूसरा परपेंडिकुलर CD पर डाल दिया OM, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा हम ये कहेंगे कि PL और PMO नहीं, वो तो है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले आप ये लिखें इन ट्राइंगल OMP, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OLP। अगर दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखिएगा बेटा OM इज इक्वल टू OL, OM इज इक्वल टू OL। रीजन में क्या लिखेंगे,
equal chords are equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. OM is equal to OL, equal chords are equidistant from the center. दूसरा आप लिखेंगे एंगल OMP is equal to एंगल OLP. एंगल OMP is equal to एंगल OLP. Each equal to 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए. उसके बाद OP is equal to OP, कॉमन साइड. OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड. तो आप ये देखें कि एंगल यहाँ पर एक साइड तो ये हो गई OM और OL, दूसरी साइड कौन सी हो गई 90 डिग्री के सामने वाली OP यानी कि हाइपोटेन्यूज, और एक राइट एंगल हो गया. तो इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे? RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle OMP is congruent to triangle OLP. OMP ट्रायंगल और OLP ट्रायंगल ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हमें प्रूव करना था बेटा ये वाला एंगल DPO. अगर मैं MPO बोलूँ तो भी एक ही बात है भाई, एंगल तो यही वाला बनेगा. अगर मैं LPO बोलूँ तो भी एक ही बात है, BPO ही होगा वो भी. तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि P जो है ये वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल OMP में P जो है वो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, और OLP में भी P जो है वो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट एंगल P को बीच में डाल दीजिए, एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPL बाई CPCT. ठीक है, हैंस प्रूव्ड. यही चीज हमको प्रूव करनी थी कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द टू कॉर्ड्स. ठीक है, ये चीज हमारी प्रूव हो गई. ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अच्छा, फिगर दे रखी है इन्होंने. कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो वाले होते हैं जिनका दोनों का सेंटर सेम होता है, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो ये दो हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए जिन दोनों का सेंटर सेम है. ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, विद सेंटर O at A, B, C and D, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये है C और ये वाला पॉइंट है D. एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल्स को, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को काटते हुए निकल जाती है. ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि आपको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD. आपको ये प्रूव करना है कि ये AB और CD इक्वल है. AB इज इक्वल टू CD. आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन ड्रॉप a perpendicular from O on AD. भाई अगर मैं पूरी लंबी लाइन की बात करूं तो AD है ना, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए इस तरह से. इस पॉइंट को बोल दीजिए L, बीच में इस पॉइंट को हमने बोल दिया L. इस पॉइंट को हमने L बोल दिया. फिर ये कहें हम कि इन स्मॉलर सर्कल
अगर मैं स्मॉलर सर्कल की बात करूं, इन स्मॉलर सर्कल BL इज इक्वल टू CL, BL इज इक्वल टू CL। रीजन में लिखिएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, ये हो गया। तो BL इज इक्वल टू CL हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे, ये तो छोटे सर्कल का हो गया। फिर उसके बाद बड़े सर्कल की बात करते हैं, इन बिगर सर्कल। इन बिगर सर्कल, अगर बिगर सर्कल की बात करें तो AL इज इक्वल टू DL हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए बिगर सर्कल में क्या हो गया भाई, ये जो कॉर्ड है ED ये बिगर सर्कल में है, तो बीच वाले सर्कल को मान लो कि गायब कर दीजिए, है ही नहीं। तो बड़े सर्कल का सेंटर भी तो ये है, तो ये जो OL है ये इस पूरी बड़ी कॉर्ड को AD को भी तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, AL इज इक्वल टू DL। तो आप क्या कहेंगे AL इज इक्वल टू DL, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी रीजन वही, perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, bisects the chord। तो क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप लिखिएगा सब्ट्रैक्ट 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड AL, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड BL। तो AL माइनस BL अगर करेंगे तो क्या बचेगा, AB तो बचेगा। क्या हो गया, AL माइनस BL। ऐसे ही DL माइनस CL, तो ये DL है पूरा, इसमें से अगर CL चला जाएगा तो CD तो बचेगा। तो ये हो गया AB और ये हो गया CD, AB इज इक्वल टू CD, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों पर स्टार मार्क कर लेना। मैंने आपको बताया भी था, रेशमा, सलमा और मनदीप। ऐसे ही अगला जो है अंकुर, सैयद और डेविड। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन टीचर जरूर देते हैं स्कूल में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? इसको जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर एग्जांपल पे तो मैं ये वाला क्वेश्चन, हाँ सही क्वेश्चन एग्जांपल में वाला सीबीएसई ने दिया ना। हाँ, उसमें भी है। यस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा सर्कल बना लेते हैं। इसमें बस एक छोटी सी ट्रिक है, इसका डायग्राम इधर ही बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये सेंटर है। अब कैसे भी करके दिमाग में बिठा लेना आप इसको। ये 2 क्वेश्चंस हैं, न जाने कितने साल बीत गए, फाइनल एग्जाम में जब भी कभी सर्कल आता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें ये समझना कि रेशमा, सलमा और मनदीप को हमने बोला कि बेटा तुम्हें आधे सर्कल में ही रहना है, पूरे में फैलना मत, पूरे में फैलने की कोशिश मत करना। और अंकुर, सैयद और डेविड थोड़े से बदमाश हैं, वो पूरे सर्कल में फैल जाते हैं। समझ गए? इस चीज़ को जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे रखना दिमाग में। ये ध्यान रखना, रेशमा और सलमा और मनदीप को कहेंगे कि बेटा तुम इधर नीचे नीचे की साइड यहीं पर रहो बस,
पूरे सर्कल में फैलकर नहीं खेलना है। वो जो हैं तीनों वो पूरे सर्कल में फैलकर खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी एक तरीका बताएंगे याद रखने का। इसमें इन्होंने कुछ बोला नहीं है, उसमें क्या बोला है, अंकुर सैयद और डेविड वाला क्वेश्चन मैं अभी पढ़ूंगा बताऊंगा। उसमें इन्होंने ये बोल रखा है कि दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो जब इक्वल डिस्टेंस पर हैं और उसके सर्कमफ्रेंस पर बैठे हुए हैं सर्कल के, तो एक बच्चा अंकुर यहाँ बैठ जाएगा, सैयद यहाँ बैठ जाएगा, डेविड यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। रेशमा, सलमा और मनदीप के केस में ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं है। तो क्या क्या बोला है वो देखिएगा। ये तीनों लड़कियां जो हैं ये एक सर्कल, दे आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को बॉल फेंक कर पकड़ाती है, वो कैच करती है। सलमा मनदीप को पकड़ाती है, वो कैच करती है। मनदीप वापस से रेशमा को पकड़ाती है। और उन्होंने मतलब ये गेम कोई खेलता है आजकल ये गेम? नहीं, चलिए। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, इधर तो रेशमा है, इधर सलमा है, ठीक, इसके सामने रखना थोड़ा फिगर सिमेट्रिकल सी बन जाती है। इधर मनदीप है। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा and Salma and Mandeep is 6 meter each. ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। इससे क्या पता चल रहा है मेरे को? सर दोनों इक्वल है। इक्वल क्या है? कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स मिल गई तो एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। एक तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्होंने 6 मीटर दे रखा है। ये इसको बॉल पकड़ाती है, ये इसको बॉल पकड़ाती है, फिर ये इसको बॉल पकड़ाती है। मनदीप की बड़ी हिम्मत है, बहुत दूर फेंक रही बॉल, है ना। चलिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? हमको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये बताना है। ये भी एक कॉर्ड बन गई, ये भी एक कॉर्ड बन गई। ये सेंटर है, ओ आर ओ एम, 5 मीटर 5 मीटर। एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई है। और क्या कर सकते हैं इसमें हम? आप O से S को ज्वाइन कर सकते हो। काश ये परपेंडिकुलर होता, पर परपेंडिकुलर तो नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि मैंने O से S को मैं ज्वाइन करना चाहता था, तो मैंने O से S को ज्वाइन कर दिया। लेकिन उससे ये तो समझ में नहीं आता ना कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। परपेंडिकुलर होता तो शायद कुछ और हम लॉजिक लगाते, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते, ठीक है। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, इस वाला ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम RSM हो गया, इसको P बोल दो। इस वाले पॉइंट को आप P बोल दीजिए। अब जो है ये जो ट्रायंगल बन रहा है ORS और OMS, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव अगर कर दिया तो करने पर मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल इक्वल आ गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये साइड का 1, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सोच सकते हैं ना, ऐसे सोच रहा हूँ अभी, ठीक है। आपके दिमाग में कुछ आए तो बताना। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये 90-90 हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल और 90, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे क्या फ़ायदा होगा? सर OS रेडियस हो जाएगा ना? OS रेडियस हो जाएगा, तो फिर आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। मतलब इसमें भी लगा दूँ पाइथागोरस और इसमें भी लगा दूँ, है ना। नहीं सर, मैं OPR और OPM की बात कर रहा हूँ। OPR और OPM, हाँ, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि इसमें और इसमें दोनों में मेरे को दिखाई दे रहा है कि पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। कोई और शॉर्टकट नहीं है? नहीं है। चलिए जी, करते हैं। मुझे रेशमा में और मनदीप, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। कुछ आइडिया आ रहा है क्या कुछ और?
मेरे दिमाग में पाइथागोरस थ्योरी भी आ रहा है। अच्छा आपको भी बुक चलिए जी, गिवन ट्राइंगल ओ आर एस, तो डायरिया में लेना पड़ता है ना। ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ एम एस, ओ एम एस। हम उल्टे सीधे वो लेते थे जब हम पढ़ते, ट्राइंगल में उल्टा सीधा नाम ले लेते थे। आर इसको ए ले लिया, इसको टी, रैट है ये, बस आपस में चिढ़ा देंगे तो रैट है। एक ने कैट लिख दिया तो कैट है, कुछ भी उल्टा सीधा। तो ओ आर एस और ओ एम एस ये दो ट्राइंगल हो गए। अब इसमें हम ये बोलेंगे कि ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, दोनों 5 मीटर के इक्वल है। ओ आर इज इक्वल टू ओ एम। अच्छा, स्कूल तो जाना शुरू कर दिया होगा सबने? नहीं नहीं, 21 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल अच्छा। जाने के बाद। पेपर में रोज न्यूज़ आ रही है, जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको टीचर्स जो हैं वो फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, पता है कि नहीं? सर हमारे सर मैं स्कूल छोड़ दूंगा अगर ये हुए मेरे साथ तो। नहीं, सबके साथ ही हो रहा है, सर हमारा तो पेपर देख सबके साथ हो रहा है। फोटो खींच रही है टीचर्स, उनको फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम बैक। सर पेपर देख के स्वागत कर रहे हैं। पेपर देने के लिए क्या? नहीं, सभी को बुलाकर ऐसे ही कर रहे हैं। दिखाया था दिल्ली के भी एक स्कूल की फोटो थी, आज के पेपर में भी था, कल के पेपर में भी था। तो ओ आर इज इक्वल टू ओ एम, ये 5 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए आर एस इज इक्वल टू एम एस, आर एस इज इक्वल टू एम एस, ये कितना है बेटा? 6 मीटर है ना। और ओ एस इज इक्वल टू ओ एस, कॉमन साइड, ओ एस इज इक्वल टू ओ एस कॉमन साइड। तो ट्राइंगल ओ आर एस इज कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। Triangle ORS is congruent to triangle OMS. Triangle ORS is congruent to triangle OMS. ये हो गया। अब ORS is congruent to OMS, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि ये जो बीच वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ORS में देखिए O फर्स्ट पोजीशन पर, OMS में भी O जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसका मतलब ORS में बनने वाला एंगल O और OMS में बनने वाला एंगल हो, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको मैं बोल दूंगा एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल MOS बाई CPCT, ठीक है। इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे कि अब आप ये दो ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल OPR और ट्राइंगल OPM। इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OPM, OPR और OPM अगर ट्राइंगल हमने ले लिया तो OPR में क्या होगा? OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POM। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल POR इज इक्वल टू POM, ठीक है। और उसके बाद आप ये कहेंगे कि OR इज इक्वल टू OM, OR इज इक्वल टू OM, दोनों ही 5 मीटर के इक्वल रेडियस है। ये हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, क्या यूज कर रहा हूँ मैं? साइड, एंगल और साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया
by SAS congruence criteria, triangle OPR is congruent to triangle OPM. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं ये कहूँगा यहाँ से हमारा इट इम्प्लाइज दैट एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल OPM इज इक्वल टू x मान लो बाई CPCT। दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों को x मान लिया। तो ये वाला एंगल ये भी x और ये भी x और x। फिर आप ये देखिए RP इज इक्वल टू PM हो जाएगा। कैसे? इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट देखिए PR, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट देखिए PM, एंड PR इज इक्वल टू PM बाई CPCT। ठीक है, इसको बोलिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 में बोल चुका था, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया। फिर हम ये कहेंगे सिंस RM इज अ स्ट्रेट लाइन, since RM is a straight line, तो एंगल OPR प्लस एंगल OPM इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका लीनियर पेयर। और एंगल OPR कितना है? वो भी x है और OPM ये भी x है, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 1 2, 2 90 is 180, तो x is equal to 90 डिग्री। x is equal to हो गया हमारा 90 डिग्री। ये होने के बाद में फिर मैं कहूँगा कि let OP is equal to let OP, मतलब O से P तक की जो लेंथ है, सिर्फ इतने लेंथ को मैं मान लेता हूँ कि ये y है। ठीक है, तो let OP is equal to y, then ये जो PS है ये कितना बचेगा? क्योंकि पूरी लेंथ 5 है, रेडियस है, तो ये बच जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री आ चुका है, तो ये भी आपका 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो मैं ट्राइंगल OPR में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और एक बार ट्राइंगल SPR में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। सर ये वाले समझते हैं। अच्छा, तो आपने ये वाला- ये वाला ठीक है। आप ये देखिएगा कि जो मैं अगर सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे, यानी कि सर्कल की बॉडी को सेंटर से अगर टच कर देते हैं तो वो रेडियस होता है। तो ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो सेंटर से S को, यानी कि सर्कल की बॉडी को हमने टच करा तो ये 5 मीटर हो गया। तो हमने कहा कि O से लेकर P तक वाली लेंथ को मैंने y मान लिया, तो ये वाली लेंथ कितनी बची? 5 माइनस वाई, क्योंकि रेडियस कितना है? टोटल 5 है, तो ये PS जो है ये 5 माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इन ट्रायंगल OPR। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPR। तो यहाँ पर देखिएगा कि OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर हो गया। अब इधर कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो OP क्या हो गया? y, वाई स्क्वायर प्लस PR को PR ही लिखो बस, इज इक्वल टू OR का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 तो हम बोल चुके थे, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इसमें। जब ये 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा। SPR इन ट्रायंगल SPR
जब एस पी आर की बात कर रहे हैं तो एस पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज आर एस का स्क्वायर। अब एस पी को आप क्या लिखेंगे, एस पी यानी कि पी एस 5 माइनस वाई, तो लिखिएगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस कितना है 6 का स्क्वायर। 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा 11 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y। 11 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ से क्या हुआ कि हमारा इक्वेशन 4 जो है वो भी पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है उसमें, और इक्वेशन 5 से भी पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए 4 और 5 को। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है बताइए? आन्या, अंशिका, जानवी, पार्थ, सोमेन, क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे इक्वेट 4 एंड 5। तो 4 क्या है 25 माइनस वाई स्क्वायर, और 5 क्या है 11 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y। इधर भी माइनस वाई स्क्वायर, इधर भी माइनस वाई स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। इस 11 को इधर ले आओ, 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 10y। तो 25 में से अगर 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 14। तो 10y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 10। ये आ गया। अब मुझे तो इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, आर एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो आप किसी में भी डालिए, पी आर स्क्वायर में डाल दो। चलो, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 4 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 14 अपॉन 10 का, अच्छा 14 अपॉन 10 को सिंप्लीफाई कर लो, 2 7 जा 2 5 जा, तो ये आ गया 7 अपॉन 5। 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 49 अपॉन 5 का स्क्वायर हो गया 25। पी आर स्क्वायर, अब जब एलसीएम लेंगे तो 25 इंटू 25 कितना हो गया 625 माइनस 49 अपॉन 25। 625 माइनस 49 करेंगे क्या आएगा बताइए? 576 अपॉन 25। लिखिएगा स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया पी आर अंडर रूट 576 अपॉन 25
576 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 24, 24 होता है इसका 576 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, तो पी आर की वैल्यू आ गई 24/5। देयरफॉर क्योंकि ये जो पी आर है और ये पी एम इक्वल है, तो आर एम कितना हो जाएगा इसका ट्वाइस। देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी आर, मतलब 2 × 24/5 मतलब 48/5, 5 9 45, 48 - 45 हो गया 3, 3 0 30, कितना ही आ रहा है आंसर यस 9.6 मीटर। यस ये डिस्टेंस है रेशमा और मनदीप के बीच में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, रट लो चाहे कुछ भी करो, 4 या 5 नंबर का जो भी हाईएस्ट मार्कर क्वेश्चन है उसमें आएगा ये सर्कल्स में से, आता ही आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony। एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस ना 20 मीटर दे रखा है। 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। टॉय टेलीफोन जानते हैं ना, एक छोटा सा बॉक्स ले लो, कोई छोटा सा मैच बॉक्स ले लो पुराना जिसमें तीलियाँ वगैरह ना हो, उसमें आप एक धागा बांधो और धागा बांधकर आप 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाओ। बस वो जो धागा है वो स्ट्रेच होना चाहिए, थोड़ा खिंचा हुआ होना चाहिए। इधर से बोलो हेलो हेलो, उसको सुनाई देगा। ठीक है, रीज़न क्या है कि वो जो थ्रेड है, वो थ्रेड क्या है, वो सॉलिड है और साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट एंड इन अ वेरी फाइन फॉर्म इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में सबसे अच्छी तरीके से साउंड ट्रैवल करती है। लैंडलाइन टेलीफोन पर जितने अच्छे से बात होगी उतना मोबाइल पर कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा वायर के थ्रू भी, जो वायर कह सॉरी वाटर के थ्रू भी जो वॉइस है वो कम्युनिकेट करी जा सकती है वाटर के थ्रू भी। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम में साउंड ट्रैवल करती है। तो वही कॉन्सेप्ट होता है स्क्वायर टेलीफोन में। इधर अंकुर है, इधर सैयद है और इधर डेविड है। अंकुर सैयद और डेविड ये तीनों बैठे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हुए हैं। तो जो इनके हाथ में टॉय टेलीफोन है उसमें से जो वायर है वो वायर स्ट्रेच्ड रहेगा, तभी ढंग से आवाज़ ट्रेवल करेगी। तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये तीनों लेंथ इक्वल होंगी। हम ये कहेंगे कि अंकुर और सैयद के बीच में जो आर्क लेंथ है उसको ऐसे लिख देंगे, अंकुर और सैयद AS, उसके ऊपर आर्क बना लो। ऐसे ही सैयद और डेविड के बीच में तो SD, इसके ऊपर आर्क बना लो। ऐसे ही डेविड और अंकुर के बीच में इसके ऊपर भी आर्क बना लो, AS SD और DA। तो जब इनकी आर्क लेंथ इक्वल है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, मतलब AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA। ठीक है, अभी तो ये सिचुएशन है जो इन्होंने दे रखी है। फिर ये बोल रहे हैं कि इस सर्कुलर पार्क का रेडियस जो है वो 20 मीटर है एंड इट इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। इसको हमने माना कि सर्कल का सेंटर हो गया ये, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसमें मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का फंडा यूज कर सकता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ऐसे निकाला जा सकता है। और ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, परपेंडिकुलर वाली लेंथ
यहाँ पर थोड़ी सी कहानी लिखनी होगी समझाने के लिए, हालांकि टीचर समझ जाएंगे लेकिन उस पर वो नंबर काट सकते हैं, तो एक दो लाइन आपको लिखनी होगी। पहले तो ये लिखिएगा कि इस पॉइंट को एल बोल दो कि लेट ओ एल बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the chord let OL be the perpendicular from the center to the chord SD chord पर OL perpendicular हो गया। Since perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord, since perpendicular from the center of a circle to the chord bisects the chord, therefore SL is equal to LD। इक्वेशन 1 बोल दो इसको, SL is equal to LD। यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। दूसरी चीज ये है कि ये जो ट्राइंगल ASD बना है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जो तीनों बच्चे हैं ये इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हुए हैं, तो ये जो ट्राइंगल बना है ये ट्राइंगल क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे ये SL और LD है, तो A से अगर मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं L पर, तो वो इसको O को OL को ओवरलैप करते हुए ही जाएगी, बिल्कुल इसी के ऊपर ही लाई करेगी। रीज़न क्या है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उससे अगर मैं मीडियन बनाता हूँ, मीडियन क्या होता है? जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे, तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ये परपेंडिकुलर बना हुआ ही है, तो हम ये कहेंगे सिंस मीडियन ऑफ एन equilateral triangle since median of an equilateral triangle bisects the opposite side perpendicularly bisects the opposite side perpendicularly, therefore AOL is a straight line। Therefore AOL is a straight line। यही मीडियन भी है, अगर मैं इससे मीडियन ड्रॉप करूंगा तो वो मीडियन भी तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट ही करेगा और OL भी सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये AOL जो है ये एक स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, यहाँ तक करके छोड़ो, कल करा। तो इसमें 3 थ्योरम है और 12 क्वेश्चन।